बढ़िया रिपोर्ट निकालो कतई टैंकर। अरे वहाँ भी आप लोग कब से खड़े हैं यहाँ गैस के लिए? सुबह 4 बजे से। मतलब नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। एजेंसी जा रहे हैं तो एजेंसी बोला जा रहा है कि एजेंसी पे लॉक लगा दे रहे हैं कि यहाँ गैस नहीं मिलेगी, ऐसा है वैसा है, वहाँ जाओ गांधी ग्राउंड में, यहाँ सब मना कर रखा है और ब्लैक में उठा रहे हैं सिलेंडर। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बर्मा लेन से आए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि बर्मा लेन जाओ वहीं आएगी, लेकिन गाड़ी जा ही नहीं रही। गाड़ी इधर। आप कितने बजे से यहाँ लाए? मैं यहाँ से 7 बजे से खड़ी हूँ। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। रसोई गैस सिलेंडरों को लेकर किल्लत हो या ना हो, लेकिन एक दुविधा और लोगों की बेचैनी बदस्तूर जारी है। 19 मार्च का दिन, आज चंपावत जिले के 3 गैस वितरण केंद्रों में गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं हुई। चंपावत, लोहाघाट और टनकपुर। अलबत्ता इन तीनों गैस केंद्रों में जो सप्लाई हुई वो डिलीवरी पॉइंट्स के माध्यम से हुई। टनकपुर गैस वितरण केंद्र में 360 सिलेंडरों की आपूर्ति बनबसा और टनकपुर बाजार और टनकपुर ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। इसी तरह से चंपावत में भी तल्लादेश क्षेत्र में गैस सप्लाई की गई, गैस सिलेंडरों की सप्लाई की गई। यहाँ 234 के करीब सिलेंडर उपभोक्ताओं तक पहुँचाए गए और कमोबेश ऐसी ही स्थिति लोहाघाट की रही, जहाँ डिलीवरी पॉइंट्स के माध्यम से सप्लाई की गई। वहाँ भी एक ही गाड़ी थी, यानी कि 234 सिलेंडर लोहाघाट में भी थे। मगर इन आपूर्तियों के बीच जो लोगों की कतारें हैं वो गैस एजेंसी, जो गैस वितरण केंद्र है, उन स्थानों में भी लग रही है। तड़के से लग रही है, सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे से लंबी लंबी लाइनें हैं। आज सबसे हैरत का विषय, सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं की जो भीड़ थी, उपभोक्ताओं का हुजूम था, वो टनकपुर क्षेत्र में था। टनकपुर में गैस सिलेंडर की जो गाड़ी आई 360 सिलेंडरों को लेके, वो तकरीबन 2 बजे टनकपुर पहुंची प्लांट से। लेकिन लोगों की भीड़ सुबह 6 बजे और उससे पहले से थी, यानी कि लोगों को करीब 6 से 8 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। जितने लोगों ने इंतज़ार किया, जितने लोग लाइन में थे और जितने लोगों को गैस मिली, उसमें मिसमैचिंग थी। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मायूस लौटे। और ये सिलसिला इस दावे के बावजूद कि चंपावत ज़िले में और उत्तराखंड में गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है, इन दावों के बावजूद ग्राउंड की जो स्थिति है, लोगों को जो गैस सिलेंडर्स की उपलब्धता हो रही है, उसकी जो ज़मीनी स्थिति है वो ये है कि इंतज़ार, कई लोगों का घंटों का इंतज़ार बेकार जा रहा है, वो मायूस लौट रहे हैं। बनबसा में भी बहुत लंबी लाइनें लगी। टनकपुर में जो गांधी ग्राउंड में जो बाजार का क्षेत्र है, गैस वितरण का एक पॉइंट बनाया था, वहाँ लोग सुबह से थे। और लोगों का एक आरोप यह भी है टनकपुर के संदर्भ में कि वो गैस वितरण केंद्र में काफ़ी समय से खड़े रहते हैं। कोई उनको ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि गैस वितरण केंद्र टनकपुर में सिलेंडर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहरहाल जो स्थिति है वो एक प्रकार से लोगों की दुविधा को कम नहीं कर पा रही है। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रशासन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में अपने तहसीलदारों के माध्यम से, पूर्ति विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर्स के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। और जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ये एक बार फिर अपने सभी मातहतों को ये निर्देश दिए हैं कि कल 20 मार्च से तहसीलदार निरंतर स्थिति की न केवल मॉनिटरिंग करेंगे बल्कि मौका मुआयना भी नियमित रूप से करेंगे। गैस वितरण केंद्र और डिलीवरी पॉइंट्स में जाएंगे। इसी तरह से जो पूर्ति विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको भी जो गैस केंद्र हैं, जो गैस के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं, उन स्थानों में जाकर स्थिति का मुआयना करना होगा, स्थिति का जायज़ा लेना होगा। और अगर जो डिमांड सप्लाई के बीच का जो मिसमैच है, अगर ये मिसमैच है तो उसको दूर करने के लिए बॉटलिंग प्लांट से वो डिमांड करनी होगी। जो अभी की स्थिति है, टनकपुर, लोहाघाट और चंपावत, इन तीनों गैस केंद्रों से 10 गाड़ियों से अधिक की डिमांड जा चुकी है। क्या कल 19 मार्च को प्लांट से गैस की उपलब्धता होगी, गैस की सप्लाई यहाँ होगी? अगर
सितारगंज के बॉटलिंग प्लांट से गैस सिलेंडरों की सप्लाई होती है। तो कल 19 मार्च को सिलेंडरों की आपूर्ति डिलीवरी पॉइंट्स के माध्यम से होगी। तो सिलेंडर्स को लेकर असमंजस है, सिलेंडर्स को लेकर जो दुविधा है और तमाम तरह की जो पैनिक क्रिएट हो जा रही है। जो सामान्य समय में सिलेंडरों की जितनी आपूर्ति होती थी उतनी ही आपूर्ति इस वक्त भी हो रही है, लेकिन ये अंतर क्यों है, उपभोक्ताओं की भीड़ क्यों है, सिलेंडर को लेके जो आपाधापी मची है वो क्यों है, और जो किल्लत की ज़मीन की जो स्थिति है और किल्लत नहीं का जो प्रशासनिक दावा है, इसमें क्यों मिसमैचिंग है, इन तमाम सवालों के जवाब अभी नहीं मिल पा रहे हैं। बहरहाल चंपावत ज़िले में तकरीबन 3500 सिलेंडर का लोहाघाट, चंपावत और टनकपुर के गैस वितरण केंद्र में एक प्रकार से बैकलॉग की स्थिति आ गई है। स्थिति को संभालने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी लोगों को सिलेंडर मुहैया हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। और उसके ये दावे तो कि गैस की किल्लत, सिलेंडर की किल्लत नहीं है, वो अपनी जगह बने हुए हैं। चंपावत में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जो बात आ रही है कि क्राइसिस है और प्रशासन कह रहा है क्राइसिस नहीं है, तो कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल किया जा रहा है सर? मैं अपने आपके माध्यम से आपके दर्शकों को 2-3 बिंदु जो हैं वो उनसे साझा करके उनको क्लियर करना चाहता हूं। पहला तो ये है कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल और डीजल सभी पंप्स पे उपलब्ध है। जो इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा केवल एक बिंदु जो है वो चेंज किया गया है, वो ये है कि पहले पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स अपना माल खरीदने के बाद पेमेंट करते थे, वर्तमान में वो एडवांस बुकिंग के हिसाब से कर दिया गया है। वो वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए किया गया है। ये केवल सेल और परचेज का है। इसको जो हमारे रिटेल खरीदार हैं उनको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले भी पैसा दे करके अपना जितना भी पेट्रोल या डीजल भरवाना था वो भरवाते थे। तो ये उनके जो होलसेलर्स हैं, मतलब जो गैस पेट्रोल एजेंसी वाले हैं, डीजल एजेंसी वाले हैं, उनके लिए है। आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जगह नहीं है। तेल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है। इसके बाद जो दूसरा विषय आता है गैस का आता है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के लिए जो यहाँ पे पूर्व में खपत हो रही थी वो लगभग 300 से 400 के आसपास सिलेंडर पूरे जनपद में जो अवगत कराया गया है, इतनी खपत थी। वर्तमान में ये खपत जो है 1000 से ऊपर चली गई है। तो ये कारण हो सकता है कि लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है या देर से उपलब्धता होगी, उसको लेकर के हैं। पूर्व में इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा जो ऑनलाइन बुकिंग और मैसेज बुकिंग के माध्यम से जो व्यवस्थाएँ की गई थी, उसको भी अभी आप देख रहे होंगे कि उसको सरल कर दिया गया है। उसको पुराने यथा जो व्यवस्था थी उसी के अनुरूप कर लिया गया है। साथ ही गाड़ियां जहां आप निकटस्थ पॉइंट पे गाड़ियों के माध्यम से गैस लेते थे, वहां पर वो व्यवस्था पुनः संचालित कर दी गई है। तो आपके इसमें गैस की जो आपूर्ति है डोमेस्टिक सिलेंडर्स की, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। उसमें बैकलॉग यही रहता है कि आप आज के दिन में जो आपने जो उठान किया है उसका रिक्वेस्ट बन के जाता है और अगले दिन जो गैप है वो पुनः इन गैस एजेंसियों को सप्लाई कर दिया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी हमारे जनपद चंपावत के सम्मानित नागरिकों से आग्रह रहेगा कि आप जो बुकिंग कर रहे थे वो यथावत करते रहें। गैस की कहीं समस्या नहीं है और आपका जो जिस प्रकार से कंजम्पशन है वो भी आप यथावत रखें। गैस आपको समय में प्रदान किया जाएगा, गैस आपको अपने स्थान पर प्रदान किया जाएगा। अगर किसी को ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत होती है तो वो गैस एजेंसी पर जा करके अपनी एंट्री करा सकता है और एंट्री कराने के बाद आप पुनः अपने घर लौट जाएं। आपको अगले दिवस में या उसके अगले दिवस में वाहन के माध्यम से डिलीवरी पॉइंट पर आपको गैस प्रदान कर दी जाएगी। यही व्यवस्था पहले भी चलती थी। पैनिक व्यवस्था में न रहें। साथ ही हम लोगों ने ये देखने के लिए कहीं लंबी कतारें ना हो, कोई भ्रांतियाँ ना हो, सूचना के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और तहसीलदारों को भी अवगत किया गया है कि वो प्रातःकालीन जो कार्य हैं उसमें सभी एजेंसीज़ पर जा करके इस विषय को प्रचार प्रसार करें और जितने सभी उपभोक्ता हैं, नागरिक हैं, उनको सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको त्वरित रूप से जो गैस के सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर हैं, उनको प्रदान कर दिया जाए।